दुमका में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन से सवाल पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दुमका सीट क्यों छोड़ी। मुंडा ने कहा कि जब से हेमंत सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, लोगों में असुरक्षा की भावना है। मुंडा ने कहा कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा। दुमका को क्यों छोड़ा? ये मैं मानता हूं कि राज्य के उपराजधानी के महत्व को न समझ पाने के कारण हो रहा है और हुआ है। राजधानी के बाद एक प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिबिंब करने वाला क्षेत्र माना जाता है और इसी में प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सरकार की प्राथमिकता क्या हो सकती है। क्राइम रेट में बढ़ोतरी, राजनीतिक उपयोग व्यवस्था की हालत भी बिगड़ रही है और घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होने के तरफ लगातार दिखाई दे रहा है। राजनीतिक उपयोग के लिए दुमका बंजर किया गया। उपयोग की दृष्टि से लोगों ने उपजाऊ बनाया, लेकिन यहाँ के मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है उसको घटा दिया है। यानी आप समझ लीजिए कि ये कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश हुई। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना था। लगातार सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके उन विभागों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए, इस कार्य में लगा हुआ है। जो हमारा एसटीसी कंपोनेंट होता है उसके माध्यम से लगभग 45,000 करोड़ विभिन्न विभागों के माध्यम से खर्च किए जा सके, उसका अनुश्रवण का कार्य हमारा मंत्रालय लगातार कर रहा है। मुद्दों का गलत इस्तेमाल कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इन सारे चीज़ों में ध्यान लोगों का कम है। ऐसे प्रदेशों में जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग राजनीति में ज़्यादा व्यस्त हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स करने में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा गिर रहा। ऐसे प्रदेशों में जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग राजनीति में ज़्यादा व्यस्त हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स करने में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। पैसे त्रिपक्षीय समझौते के तहत काटे गए। आपके जो ट्रिपिटाइट एग्रीमेंट है, उस ट्रिपिटाइट एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, जरा उसका उल्लेख करते हैं। उन्हीं से पूछिए। जब वो आपको ये और वो यदि कह रहे हैं जो आपके एग्रीमेंट में है उससे हटके अगर कोई कर रहे हैं तब बताइएगा ना कि गलत हो रहा है। बिजली लीजिएगा तो बिजली का पैसा आप कंज्यूमर को थोड़ी छोड़ रहे हैं, कंज्यूमर से तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा में कीमत पे बेच रहे हैं आप। ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पुअर है, इसलिए आप उसका सही तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एजेंसी तो नहीं है। जितना पैसे जीएसटी से आया राज को हिस्से में मिला। इतना जीएसटी का पैसा उसकी हिस्सेदारी में बनता है। देखिए, अब अगर इकोनॉमी रिसाइकलिंग फुल कैपेसिटी में नहीं है तो जितना पैसा आएगा उतना ही ना उनको मिलेगा। सवाल ये हाँ, वो पैसा मिल गया।